नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत वर्मा और इस वक्त मैं खड़ा हूँ जुलजुल में। जुलजुल देखिए, ये एक जगह है वो कटघरा, वास्तविकता में ये कटघरा है जो कि करवे कला पंचायत में पड़ता है और रोला गांव में का ही ये एक हिस्सा है। और इस वक्त हमारे बीच में एक बहुत ही यहाँ के मेहनती किसान हैं, किसान भाई हैं। और आप लोग देख रहे होंगे कैमरा में कि पीछे आपको लहलहाता खेत भी नज़र आ रहा होगा। ये आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं कि ये खेत है और ये बिल्कुल सुदूरवर्ती इलाका में है। और यहाँ पर हम लोग मिलकर इनसे बात करेंगे कि किस चीज़ का खेती कर रहे हैं और इस खेती को करने में आपको कितनी कठिनाइयाँ आती हैं, सरकार के तरफ से आपको क्या सुविधा मिलती है या खुद से क्या आप मेहनत करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम बिरसन मुंडा है। जी बिरसन जी, आप कितना दिन से यहाँ पर खेती कर रहे हैं? मेरा यहाँ खेती करते 5 साल से अधिक हो गया, 5-6 साल के अंदर। देखिए 5-6 साल से कर रहे हैं। और आपके खेत में ये अभी किस चीज़ का फसल लगा हुआ है? अभी इसमें खीरा लगा हुआ है। खीरा लगा हुआ है। हाँ, आज खीरा टूट भी गया। कम से कम 15 से 20 क्विंटल के अंदाजा टूट गया। देखिए 15 से 20 क्विंटल का खीरा भाई साहब ने तोड़ा है। क्या अभी मुनाफा चल रहा है? मुनाफा में चल रहा है कि नुकसान में चल रहा है अभी फसल? अभी तक तो फसल मुनाफा में चल रहा है। मुनाफा में चल रहा है। अच्छा, एक बात बताइए कि ये जो आप पीछे हम दिखाने का प्रयास करेंगे अपने दर्शकों को कि ये जो देखिए कुछ यंत्र लगा हुआ है, इसको क्या कहते हैं? ड्रिप मशीन कहते हैं। तो इसका रोल यही है कि कम पानी में ये बेहतर सिंचाई देता है ना? हाँ, बहुत फसल आता है, फसल देता है। अच्छा, ये एक चीज़ और बताइए कि आपको इस खेती करने में कुछ सरकारी योगदान, सहायता, कुछ अनुदान कुछ प्राप्त हुआ है? हाँ, ड्रिप मिला है, सरकारी द्वारा से ड्रिप मिला है। उसमें हम लोग खेती करते हैं, बहुत फ़ायदा होता है उसमें। पानी कम लगता है, दवा भी बहुत कम लगता है। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर आपके इस वीडियो को देख के कोई किसान ड्रिप मशीन को लेना चाहे या प्राप्त करना चाहे तो सरकार से किस तरीके से ये प्राप्त कर सकता है? कोई उपाय बताइए। इसका उपाय है, कंपनी आता है इसका एटम नेटा फार्म का थी कंपनी आता है। इसमें फार्म भरना पड़ता है उसमें, और 8 से 10 दिन के अंदर ये कंपनी सामान ला के दे देती है और काम काज करके। और अच्छा, एक जो आप बताएं कि फार्म भरना पड़ता है, तो ये फार्म किसानों को कहाँ से मिलेगा और कैसे मिलेगा? कंपनी वाला से दे देता है। यहाँ में मतलब बस्ती में, गांव जहाँ खेती होता है वहाँ घूमता है और घूम घूम के वो अपना कंपनी का प्रचार करता है। क्योंकि देखिए झारखंड में तो बहुत सारा ऐसा इलाका है जो कि सुदूरवर्ती इलाका है जहाँ लोग को जानकारी का भी थोड़ा अभाव है। तो वहाँ वैसे किसान कैसे संपर्क कर सकते हैं? वहाँ मतलब वो घूमते चलते रहता है, वो हो जाता है। मतलब एक आदमी का मिलने के बाद में वो अगला आदमी मतलब अगर आपको कोई खेती करना चाह रहे हैं और अगर किसी किसान के खेत में आप देखें तो बिल्कुल उससे जाके संपर्क कर सकते हैं। वो हो जाता है। ठीक है। कैसे किलो चल रहा है अभी आपका खीरा बाजार में? खीरा आज का डेट में तो आज 35 रुपये केजी जा रहा है गद्दी में, और लोकल 40 रुपये होगा। बता देंगे कि ये जो खेती कर रहे हैं, सबसे अच्छा हमको यहाँ पर आके क्या लगा कि यहाँ पर ये गांव के 8-10 महिलाओं को रोजगार भी दे रहे हैं। हाँ, कम से कम 23, आज तो 23 हैं आज, और दो कुल्ली हैं। अच्छा, आज 23 महिला आज काम पर लगे हुए हैं और 2 पुरुष काम पर लगे हुए हैं। मतलब 23 माने 24-25 लोगों को आप बिल्कुल रोजगार में दे रखे हैं। तो देखिए इस तरीके से ये मुंडा भाई साहब जो हमारे हैं खेती में लगे हुए हैं। और खेती के अलावा भी कुछ काम करते हैं क्या आप? खेती के अलावा दूसरा काम नहीं करते हैं। मतलब आपका पूरा जो भी है घर का खर्चा और सारा कुछ परिवार का पालन पोषण खेती से ही हो रहा है? खेती से ही हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से खेती में भी लोग को कैरियर का ऑप्शन है। और अगर आपके पास ज़मीन है तो आप अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए हमारे दर्शक लोग को कि कुछ प्रशिक्षण वगैरह का भी जरूरत पड़ता है क्या? नहीं, परीक्षण तो हम लोग नहीं किए हैं, लेकिन करते करते हम लोग को ज्ञान और प्राप्त हो चुका है और अपने आप हम लोग मतलब एक अनुभव होना चाहिए कि कब किस चीज़ का दवा छिड़कना है, कब कौन सा रोग आता है, इस तरीके से। तो कैसे आप लोग मदद लेते हैं कृषि के क्षेत्र में? नहीं, कृषि के क्षेत्र में नहीं लिए हैं अभी। हम लोग को उतना जानकारी है और हम लोग खेती कर रहे हैं। और अभी खीरा हमारा यहाँ लगा हुआ है, 1 एकड़ में खीरा लगा है। इधर बगल में 3 एकड़ में टमाटर लगा हुआ है। देखिए इधर टमाटर का खेती हो रहा है। ये 3 एकड़ का प्लॉट है ना? 3 एकड़ का है। 3 एकड़ के इस जमीन पर खेत में ये टमाटर का खेती कर रहे हैं और इधर खीरा है, खीरा का कर रहे हैं 1 एकड़ में। 1 एकड़ में। तो इस तरीके से भारी मात्रा में इनके पास ज़मीन भी है और ज़मीन में सदुपयोग कर रहे हैं खेती के माध्यम से।
नए किसानों के लिए आप क्या संदेश देना चाहिएगा? नया किसानों के लिए संदेश मैं तो यही देना चाहूँगा कि जिसके पास ज़मीन है 2 एकड़ से 3 एकड़ के अंदाज़ा, तो उसमें वो खेती करे और 1-2 साल के बाद उसको जानकारी और ज्ञान खुद हो जाएगा और वो किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वो खुद कर लेगा। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से थे और कैमरा में भी हम दिखाना चाहेंगे। देखिए कुछ महिलाएं हैं जो गांव की ही हैं और इन महिलाओं को इन्होंने रोजगार दे रखा है। और खेती तो हर समय अलग अलग सीजन पे अलग अलग फसल का खेती करते होंगे। हाँ, हर सीजन में अलग अलग खेती। अभी जैसे इसमें टमाटर लगा हुआ है 3 एकड़ में, तो इसमें इससे पहले तरबूज था। तरबूज का खेती। हाँ। अच्छा, अगर हमारा वीडियो देख के अगर कोई किसान आपसे कुछ मदद सहयोग लेना प्राप्त करे तो क्या संभव है? हाँ, संभव है। आके मिले, आके हम लोग से एक बार मिले। आप अपना पूरा पता बता दीजिए ताकि लोग आपसे मिलने का अगर कोशिश करे तो आकर मिल सके। हाँ, मेरा नाम बिरसन मुंडा है, करबे कला रोला पंचायत का हूँ और जिला हजारीबाग झारखंड। फ़ोन नंबर भी अगर आप संभव है तो बता दीजिए। फ़ोन नंबर है 86 032 74 293। देखिए, तो इस तरीके से हमने आज बिरसन मुंडा जी से बात किया, कैसे खेती करते हैं, क्या मुनाफा है, क्या नुकसान है। कभी कभी तो नुकसान भी उठाना पड़ता हाँ, होगा। नुकसान होता है, ऐसा बात ठीक नहीं है, कि लेकिन नुकसान अगर नहीं नुकसान होता है तो उसका फायदा भी हम लोग फायदा हो जाता है। हो जाता है। फायदा हो जाता है। तो चलिए, इस तरीके से ये छोटा सा मुलाकात था और हम कोशिश किए कि जो भी किसान भाई अगर देखते हैं या कोई भी लोग समाज के देखते हैं, अगर उनके पास इस तरीके का ज़मीन है तो बिल्कुल साहस करके खेती कीजिए। और जय जवान जय किसान का हमारा जो देश में नारा है, उस नारे के तहत आप किसानी को आगे बढ़ाइए, क्योंकि आप किसानों के वजह से ही आज कहीं ना कहीं देश की जनता का पेट भरता है। हाँ जी। तो देश के विकास में हमारे देश के किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। जय हिंद, वंदे मातरम मैं बोलता हूँ अपने देश के सारे किसानों को। अगर आप लोगों को हमारा ये प्रयास वीडियो सही लग रहा है तो बिल्कुल शेयर कीजिए और आगे भी बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।